हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं आपकी एसएससी जीडी की क्लासेस चल रही हैं और ये आपकी पॉलिटी की क्लास है। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे जो संविधान के संशोधन हुए हैं, कुछ महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में डिस्कस करेंगे जो अक्सर आपके एग्ज़ाम में देखे जाते हैं। उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर उनसे रिलेटेड चीज़ें आपके जो एग्ज़ाम में आती हैं, आज उनको डिस्कस करेंगे। तो क्या डिस्कस करेंगे, आप थंबनेल देख रहे हैं, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। जो हमारा संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन हुए थे उनको आज डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन डिस्कस करेंगे। और ये आपको पता है आपकी क्लास कौन सी है, 26वीं क्लास है। कौन सी क्लास है, 26वीं क्लास है आपकी। तो चलिए 1 मिनट रुकिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम आज डिस्कस करेंगे संविधान संशोधन के बारे में। किसके बारे में, संविधान संशोधन के बारे में कि जो संविधान है हमारा वो बनकर तो आ गया, ठीक है। अब सिचुएशन के हिसाब से कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो हमें बदलनी पड़ी, कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो हमें उसमें ऐड करनी पड़ी। तो वो चीज़ें क्या क्या थीं और कब कब हुई थीं, आज हम उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। और इससे आपके जो क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, वो क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। किससे, संशोधन से, अमेंडमेंट से। आपके क्वेश्चन जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बहुत निकल कर आते हैं। तो आपको पढ़ना चाहिए संविधान संशोधन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर 2021 तक 1950 में पहली बार अधिनियमित होने के बाद से भारत के संविधान में 105 संशोधन हुए। जो भारत का संविधान है उसमें कितने, 105 संशोधन हुए हैं। कब तक, अक्टूबर 2021 तक। कब तक, अक्टूबर 2021 तक। भारत के संविधान में 3 प्रकार के संशोधन हैं, जिसमें से दूसरे और तीसरे प्रकार के संशोधन अनुच्छेद 368 द्वारा शासित हुए हैं। जो हमारा संविधान है उसमें कितने प्रकार के संशोधन किए गए हैं, 3 प्रकार के संशोधन किए गए हैं। और जो दूसरा और तीसरा संशोधन है वो हमारे 368 अनुच्छेद में दिया हुआ है। चलिए पहला हम संशोधन पढ़ते हैं। पहले प्रकार के संशोधन में शामिल है, पहले प्रकार के संशोधन में क्या शामिल है, जो भारत के संसद के प्रत्येक सदन में साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। क्या शामिल है, ये शामिल है कि भारत की जो संसद है उसके प्रत्येक सदन में साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। दूसरा संशोधन क्या है, दूसरे संशोधन में शामिल है जो संसद द्वारा प्रत्येक सदन में निर्धारित विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। और तीसरा है हमारा कि तीसरा संशोधन है जिसके लिए संसद के प्रत्येक सदन में ऐसे विशेष बहुमत के अलावा राज्य विधानमंडल के कम से कम आधे से अनुस्मर्त आवश्यकता होती है। तो हमने थोड़ा सा पढ़ा अभी संशोधन के बारे में और एक एक करके हम डिस्कस करेंगे जो आपके महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं आपके संविधान में। चलिए तो हम पहला संशोधन देखते हैं। पहला संशोधन, इसको फर्स्ट पहले संशोधन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि पहले संशोधन में क्या हुआ, या क्वेश्चन आ जाएगा ये कुछ जो हुआ होगा ये किस संशोधन में हुआ था, पहले दूसरे तीसरे या जितने जो भी है आपके सामने आ जाएगा। तो आपको बताना पड़ेगा। तो हमें कैसे याद करना है, पहला संशोधन, दूसरा संशोधन, तीसरा संशोधन, चौथा, पाँचवा, ऐसे करके हमें याद करने की कोशिश करनी है और याद करना है। तो इसमें उद्देश्य क्या था इस संशोधन को करने का, तो मौलिक अधिकार में समानता, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व
को निर्धारित किया गया था। तो इस संशोधन में क्या हुआ था, जो मौलिक अधिकार हैं उनमें समानता की गई थी, स्वतंत्रता की गई थी तथा संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया था। समानता, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया था। कब? फर्स्ट पहले संशोधन में। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निर्धारित किया गया था। जो राज्य के नीति प्रतिनिधित्व उनको निर्धारित किया गया था पहले संशोधन में। और ये कब से लागू हुआ था? ये 18 जून 1951 से लागू हुआ था। ये जैसे ये तो पूछता नहीं है कि डेट तो पूछता नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन सन पूछ लेता है हमसे कि 1951वां संशोधन क्या था, 1951 में कौन सा संशोधन हुआ था, तो पहला संशोधन हुआ था। तो ऐसे हमसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन घुमा फिरा कर। दूसरा संशोधन देखते हैं। दूसरा है इसका उद्देश्य क्या था करने का इस संशोधन को? अनुच्छेद 81A और B में संशोधन करके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए ऊपरी जनसंख्या सीमा को हटा दिया गया। तो क्या किया गया? जो अनुच्छेद हमारा 81(1) और B था, इसमें संशोधन करके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को हटा दिया गया था। उसके ऊपरी जनसंख्या की सीमा को हटा दिया गया था। तो ये कब लागू हुआ था? ये 1 मई 1953 में लागू हुआ था। अगला है हमारा तीसरा संशोधन। इसके उद्देश्य क्या थे? व्यापार और वाणिज्य को शामिल करने के संबंधी में 7वीं अनुसूची में समावर्ती सूची के पुण्य अधिनियम प्रतिविष्ट 33 और आवश्यक वस्तुओं के 4 वर्गों में उत्पादन, आपूर्ति और वितरण अर्थात खाद्य तेल के बीज और तेल सहित खाद्य पदार्थ, खाली और अन्य सांद्रों सहित पशुओं का चारा या कच्चा कपास, चाहे ओटाई खाई गई हो या बिना ओटाई हुई, और कपास के बीज और कच्चा दूध। तो इसमें ये सब चीज़ें संशोधन में डाली गई थी। ये सारी चीज़ें इस व्यापार और वाणिज्य के संबंधी ये सारी चीज़ें डाली गई थी। बस आपको क्या नोट करना है कि जो थर्ड संशोधन हुआ था इसमें व्यापार और वाणिज्य में 7वीं सूची में सारी चीज़ें डाली गई थी जो हमारे किसी व्यापार में काम आती हैं। किस में डाली गई थी? 7वीं अनुसूची में। ये कब लागू हुआ था? ये 2 फरवरी 1955 को लागू हुआ था। 2 फरवरी 1955 को लागू हुआ था। चौथा संशोधन है हमारा। इसके उद्देश्य क्या थे? इसके उद्देश्य थे संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध और संबंधित विधेयक को संविधान की अनुसूची 9 में शामिल किया गया था। जो संपत्ति का अधिकार था इस पे प्रतिबंध लगाया गया। संपत्ति का अधिकार पे प्रतिबंध लगाया गया। ये हमारे जब 7 मौलिक अधिकार थे उसमें से एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। तो इस पे क्या किया गया? प्रतिबंध लगाया गया। और जो संबंधित विधेयक थे उनको 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। क्या किया गया था? 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 4th संशोधन में। और ये कब हुआ था? 27 अप्रैल 1955। 27 अप्रैल 1955 को हुआ था। अगला है हमारा 5th संशोधन, 5वां संशोधन। अगला है हमारा 5वां संशोधन। उद्देश्य क्या थे? नए राज्यों के गठन और क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रस्तावित केंद्र कानून पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए राज्य विधानमंडल के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने के लिए राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया। तो क्या किया गया? नए राज्यों का गठन किया गया, क्षेत्रों का गठन किया गया और केंद्र कानून बनाए गए। ठीक है, राज्य विधानमंडल बनाए गए। तो इन सब का जो अधिकार है वो किसको दिया गया? राष्ट्रपति को दिया गया। 5वें संशोधन के तहत इन सब का अधिकार किसको दिया गया? राष्ट्रपति को दिया गया 5वें संशोधन के तहत।
आगे बढ़ते हैं। साथ ही राष्ट्रपति को निर्धारित सीमा का विस्तार करने की अनुमति दी गई और इसके तहत किसी भी बिल को निर्धारित या विस्तारित अवधि की समाप्ति के बाद तक संसद में पेश किया जाने पर रोक लगा दी। अब क्या किया गया, जो राष्ट्रपति है उसको ये भी अनुमति दे दी गई कि आप किसी राज्य का विस्तार कर सकते हैं, मतलब किसी राज्य को बढ़ा सकते हैं, किसी राज्य को कम कर सकते हैं। ये भी किसको पावर दे दी गई, राष्ट्रपति को पावर दे दी गई 5वें संशोधन में। और ये कब हुआ था, 1955 को हुआ था, 24 दिसंबर 1955 को हुआ था। अगला है हमारा 6th संशोधन, 6ठा संशोधन। इसमें क्या हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था करों को बढ़ाने के संबंध में संघ सूची और राज्य सूची में संशोधन किया गया। क्या किया गया, जो टैक्स लगता था उसको बढ़ाने के संबंध में संघ सूची और राज्य सूची में संशोधन किया गया था कि करों को बढ़ाना चाहिए, कि टैक्स को बढ़ाना चाहिए। और ये कब हुआ था, 11 दिसंबर 1956। ऐसे ही पूछ लेते हैं, 1956 का संविधान संशोधन तो कौन सा था, 6ठा संशोधन था, जिसमें टैक्स को बढ़ाया गया था। इसमें क्या किया गया था, टैक्स को बढ़ाया गया था। 7th, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए उसके उद्देश्य देखिए, इसके क्या क्या उद्देश्य थे। राज्यों का पुनर्गठन, इस संविधान संशोधन में राज्यों का गठन हुआ था। पहले हमारे कितने राज्यों का गठन हुआ था, 14 राज्यों का और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का। जो शुरुआत में हमारे राज्यों का कितने का गठन हुआ था, 14 राज्यों का और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था। दूसरा क्या हुआ था, लोकसभा एवं राज्यसभा में सीटों का पुनर्विस्तार। लोकसभा और राज्यसभा की सीट जो थी उनको वितरण किया गया था। संघ राज्य क्षेत्र का प्रावधान, ये प्रावधान भी दिया गया था, संघ राज्य क्षेत्र बनेगा। और ये कब लागू हुआ था, 1 नवंबर 1956 में। कब, 1 नवंबर 1956 में। अगला हमारा 8वां संशोधन। 8वें संशोधन के क्या उद्देश्य थे, 8वें संशोधन के उद्देश्य क्या क्या थे। 1970 तक लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और एंग्लो इंडिया के लिए सीटों के आरक्षण की अवधि बढ़ा दी गई। तो इसमें ये संशोधन हुआ था कि जो अनुसूचित जनजातियां हैं और जो एंग्लो इंडिया है उनके लिए सीटों की आरक्षण अवधि को बढ़ा दिया गया। क्या किया गया, आरक्षण अवधि को बढ़ा दिया गया था हमारे 8वें संशोधन में। और 8वां संशोधन 1960 में हुआ था। 1960 में हमारा 8वां संशोधन हुआ था। अब है 9वां संशोधन। इसमें इसके उद्देश्य क्या क्या थे, समावर्ती गांव आदि के लिए सीमांकन द्वारा विवादों से निपटाने के लिए पाकिस्तान के साथ समझौता के परिणाम स्वरूप भारतीय संघ के क्षेत्र में मामूली समायोग। तो क्या हुआ था, 9वें संशोधन में मामूली समायोग हुआ था। और ये कब हुआ था, 28 दिसंबर 1960 में हुआ था। अगला संशोधन है हमारा, अगला है 10वां संशोधन। हमें ये नंबर वाइज नंबर ही याद करने पड़ेंगे कि 10वां संशोधन, 11वां संशोधन, 8वां संशोधन, ऐसे ही हमें याद करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है हम कि नंबर चेंज कर दें, सीरियल वाइज ना करें, हमें नंबर वाइज ही करना पड़ेगा। पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे करके हमें ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या था, जो दादर और नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। तो 10वें संशोधन में क्या हुआ था, जो दादर और नागर हवेली है उनको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था, यूनियन टेरिटरी के रूप में शामिल किया गया था। यूनियन टेरिटरी के रूप में शामिल किया गया था। और ये कब किया गया था, 11 अगस्त 1961। कब किया गया था, 11 अगस्त 1961 को किया गया था। अगला है 11वां संशोधन। अगला हमारा 11वां संशोधन।
इसके उद्देश्य क्या थे 11वें संशोधन के? संसद की संयुक्त बैठक द्वारा चुनाव के बजाय संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचन मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो इसमें क्या किया गया? संसद की संयुक्त बैठक द्वारा चुनाव, जो दोनों संसद की एक साथ बैठक होती थी, उस बैठक के बजाय दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचन मंडल द्वारा, जो दोनों सदन थे उनके निर्वाचन मंडल द्वारा क्या किया गया? उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाने लगा। क्या किया जाएगा? उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा दोनों संसदों के निर्वाचन मंडल द्वारा, इलेक्शन कमेटी द्वारा। निर्वाचन मंडल में किसी भी रिक्तियों के अस्तित्व के आधार पर चुनौती से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया की क्षतिपूर्ति करें। तो मतलब अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करेगा? निर्वाचन आयोग करेगा। कौन करेगा? निर्वाचन आयोग करेगा। 12वां संशोधन, 12वां हमारा संशोधन है। इसके उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य था गोवा दमन द्वीप को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। अब क्या किया? गोवा दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 20 दिसंबर 1961 को। 20 दिसंबर 1961 को किया गया था गोवा दमन और द्वीप को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल 12वें संशोधन में। कौन से संशोधन में? 12वें संशोधन में। चलिए अगला है हमारा 13th संशोधन। क्या हुआ था इसमें? इसमें हुआ था अनुच्छेद 170 में संशोधन करें। मतलब इस जो हमारा 13वां संशोधन था, इसमें क्या हुआ? 170वें जो अनुच्छेद है हमारा, 170वां जो आर्टिकल है, उसमें संशोधन किया गया था। नया अनुच्छेद 371A डाला गया था। एक न्यू आर्टिकल ऐड किया गया था 371A, ये हमारा ऐड किया गया था। ठीक है। नागालैंड को भारत का नया राज्य घोषित किया गया था। जो नागालैंड है उसको नया राज्य घोषित किया गया था भारत का। किसका? भारत का नया राज्य घोषित किया गया था नागालैंड को। कुछ विशेष उपबंध के साथ में। ठीक है। ये कब 13वां संशोधन कब हुआ था? 1 दिसंबर 1962 को हुआ था। 13वां दिसंबर 1962 को हुआ था। अगला है हमारा 14th संशोधन। 14th संशोधन, इसके उद्देश्य क्या थे? भारत संघ में पुडुचेरी का समावेश और हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर और गोवा के लिए विधानसभाओं का निर्माण। पुडुचेरी को शामिल किया गया और क्या किया गया? हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर, गोवा के लिए विधानसभाओं का निर्माण किया गया था 14वें संशोधन में। और ये कब हुआ था? 28 दिसंबर 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में हुआ था। अगला हमारा 15th संशोधन। इसके उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य क्या हैं? इसके उद्देश्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 और अन्य मामूली संशोधन। तो क्या हुआ था इसमें? मेन तो यही हुआ था कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी जो जितने वर्ष वो काम करेंगे, कितने वर्ष थे? 60 वर्ष काम करेंगे, तो इसको बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था। और कुछ अन्य संशोधन भी होते जो कि मामूली संशोधन थे। ये हमारे 15वें संशोधन में हुए थे और ये हुए थे 5 अक्टूबर 1963 को। कब हुए थे? 5 अक्टूबर 1963 को। नोट्स बना लीजिए, आप नोट करते चलिए इसकी डेट और कौन सा संशोधन था और क्या हुआ था। 3 कॉलम बना लीजिए और आप नोट करते चलिए। अगला हमारा 16वां संशोधन। 16वां संशोधन के उद्देश्य क्या थे? क्यों हुआ था ये? इसमें क्या हुआ था?
तो इसमें क्या हुआ था, सार्वजनिक कार्यालय के चाहने वालों के लिए भारतीय गणराज्य के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेना अनिवार्य करें और विभिन्न अनिवार्य टेम्पलेट्स निर्धारित करें। तो सार्वजनिक कार्यकाल के चाहने वालों के लिए ये सब चीज़ करनी पड़ेगी। और ये कब हुआ था, 5 अक्टूबर 1963। ये वाला संशोधन 16वां संशोधन कब हुआ, 5 अक्टूबर 1963 में हुआ था। अब है हमारा 17वां संशोधन। कौन सा, 17वां। इसके उद्देश्य क्या थे, संप्रदा के अधिग्रहण की संवैधानिक वैधता और सुरक्षा करना और भूमि अधिग्रहण कानून को संविधान की अनुसूची 9 में डालना। तो अनुसूची 9 में क्या डाला गया था, भूमि अधिग्रहण कानून डाला गया था अनुसूची 9 में। ये हमारे कौन से संशोधन में हुआ था, ये हमारे 17वें संशोधन में हुआ था। और ये कब हुआ था, 20 जनवरी 1964 में हुआ था। 20 जनवरी 1964 में हुआ था। अगला है 18वां संशोधन। अगला हमारा 18वां संशोधन। इसके उद्देश्य ये है, केंद्र शासित प्रदेश को अनुच्छेद 3 में शामिल करने के लिए तकनीकी संशोधन और इसलिए केंद्र शासित प्रदेशों के पुनर्गठन की अनुमति। तो क्या हुआ था, अनुच्छेद 3 में केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करने के लिए कुछ तकनीकें अपनाई गई थी, तो कुछ तकनीकों में संशोधन किया गया था। कुछ तकनीकों में संशोधन किया गया था अनुच्छेद 3 में, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेशों को फिर से पुनर्गठन करने की अनुमति मिल गई थी। ये हुआ था 27 अगस्त 1966 में। 27 अगस्त 1966 में हुआ था 18वां संशोधन। 19वां संशोधन देखते हैं, इसके उद्देश्य क्या है ये देखते हैं। चुनाव न्यायाधिकरणों को समाप्त करना और नियमित उच्च न्यायालय द्वारा चुनाव याचिका के परीक्षण को समक्ष बनाना। ये कब हुआ था, 11 दिसंबर 1966 में। 11 दिसंबर 1966 में हुआ था 19वां संशोधन। अगला हमारा 20वां संशोधन। 20वां संशोधन। 20वां संशोधन, इसके उद्देश्य क्या है, उद्देश्य देखिए एक बार। न्यायाधिकरणों द्वारा पारित निर्णय, फरमान, आदेश और वाक्यों को क्षतिपूर्ति और मान्य करना और न्यायाधीशों की नियुक्ति, पोस्टिंग, पदोन्नति और स्थानांतरण को मान्य करना, कुछों को छोड़कर जो अनुच्छेद 233 के तहत नियुक्ति के लिए पात्र नहीं थे। उत्तर प्रदेश में राज्यों के कुछ न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश में जो कुछ न्यायाधीश थे उनको छोड़कर ये सारी चीज़ें की गई थी न्यायाधीश के लिए, कि उनके लिए ऑर्डर, निर्णय और उनके लिए उनकी पद, चुनाव वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारी कब की गई थी, 20वें संशोधन में की गई थी। 20वें संशोधन में की गई थी 22 दिसंबर 1966 को की गई थी। 22 दिसंबर 1966 को की गई थी। अगला हमारा 21वां संशोधन। 21वां संशोधन में क्या हुआ था, सिंधी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया था। जो सिंधी भाषा थी उसको एक आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया था, हाँ, 21वें संशोधन में, संविधान में। और ये कब हुआ था, 10 अप्रैल 1967 में। 10 अप्रैल 1967 में हुआ था। अगला हमारा 22वां संशोधन। 22वां संशोधन में क्या हुआ था, असम राज्य के भीतर स्वायत्त राज्य बनाने का प्रावधान। जो असम राज्य है उसके अंदर स्वायत्त राज्य बनाने का प्रावधान, राज्य बनाने की अनुमति मिल गई थी। और ये 25 दिसंबर 1969 में हुआ था 22वां संशोधन। चलिए अगला संशोधन देखो, 23वां संशोधन। इसके उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य, इसमें क्या हुआ था, नागालैंड के लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा दोनों में अनुसूचित जनजातियों
के लिए सीटों का आरक्षण। इसमें क्या हुआ था, नागालैंड के लोकसभा और राज्यसभा विधान में दोनों विधानसभा में, लोकसभा में और राज्यसभा में क्या हुआ था, अनुसूचित जो जनजातियां थी उनके लिए सीटों का आरक्षण दिया गया। ठीक है, सीटों का आरक्षण, रिजर्वेशन दिया नहीं गया, समाप्त कर दिया गया। जो नागालैंड के लोकसभा और राज्यसभा की, जो दोनों लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें थीं अनुसूचित जनजातियों के लिए, उनको समाप्त कर दिया गया था 23वें संशोधन में। कब? 23वें संशोधन में। और यह निर्धारित किया गया कि राज्यपाल द्वारा किसी भी राज्य विधानसभा में एक से अधिक एंग्लो इंडियन को नामित नहीं किया जाएगा। और ये भी बता दिया गया कि एक से ज़्यादा एंग्लो इंडियन को ऐड नहीं किया जाएगा विधानसभा में किसी भी राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, 24वां संशोधन। 24वां संशोधन, संविधान में संशोधन के माध्यम से संसद को मौलिक अधिकारों को कम करने में सक्षम बनाना। तो इसमें क्या किया गया था, संविधान में संशोधन हुआ था, संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन हुआ था। हमारे 24वां संशोधन किसमें हुआ था, मौलिक अधिकारों में मौलिक अधिकार के संबंध में संशोधन हुआ था। और ये 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। अगला देखते हैं 25वां संशोधन। 25वें संशोधन में क्या हुआ था, राज्य द्वारा निजी संपत्ति पर अधिकार करने की स्थिति में संपत्ति के अधिकार और मुआवजे को प्रतिबंध करें। मतलब इसमें क्या हुआ था, जो संपत्ति का अधिकार और मुआवजा था उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा, राज्य की निजी संपत्ति पर। ये हमारा 25वां संशोधन हुआ था और ये 8 दिसंबर 1971 को हुआ था। 8 दिसंबर 1971 को 25वां संशोधन हुआ था। अगला हमारा 26वां संशोधन। अगला हमारा 26वां, इसके उद्देश्य देखते हैं। भारतीय गणराज्य में शामिल रियासतों के पूर्व शासकों को दिए जाने वाले प्रिविशन की समाप्ति। जो प्रिवी पर्स थे, जो दिए जाते थे पहले शासकों को, रियासतों के शासकों को, उसकी समाप्ति कर दी गई थी 26वें संशोधन के तहत। और ये हुआ था 28 दिसंबर 1971 में। 28 दिसंबर 1971 में ये संशोधन हुआ था। अगला हमारा 27वां संशोधन। अगला हमारा कौन सा है? 27वां संशोधन। इसके उद्देश्य क्या थे? इसमें क्या हुआ था, विधायिका और मंत्रिपरिषद के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश में मिजोरम का पुनर्गठन। तो क्या हुआ था, केंद्र शासित प्रदेश में मिजोरम का पुनर्गठन, फिर से मिजोरम को जोड़ा गया था एक केंद्र शासित प्रदेश में। और ये कब हुआ था? ये 30 दिसंबर 1971 और 15 फरवरी 1972 में हुआ था। विधायिका और मंत्रिमंडल के साथ साथ जो मिजोरम है उसको केंद्र शासित प्रदेश में पुनर्गठन किया गया था। और ये हमारा 27वां संशोधन था। ये हमारा 27वां संशोधन था। चलिए 28वां देखो। इसके उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद नियुक्त लोगों के लिए इसे एक समान बनाने के लिए सिविल सेवा नियमों को युक्त संगत बनाना। इसमें क्या हुआ था, सिविल सेवा जो थी उसको एक समान बनाया गया सभी लोगों के लिए। ये 29 अगस्त 1972 में हुआ था संशोधन। और ये हमारा 28वां संशोधन है। कौन सा है? 28वां संशोधन है। चलिए 29वां संशोधन देखिए। इसमें क्या हुआ था, भूमि सुधार अधिनियम और इन अधिनियमों के संशोधन को संविधान की अनुसूची 9 के तहत रखा। मतलब जो 9वीं अनुसूची थी इसमें भूमि सुधार अधिनियम को जोड़ा गया था। भूमि सुधार अधिनियम को जोड़ा गया था, जिसमें पहले संशोधन हुआ था उसको जोड़ा गया था। ये अनुसूची 9 में जोड़ा गया था। ये 9 जून 1972 में हुआ था हमारा 29वां संशोधन। 29वां संशोधन 1972।
30वां संशोधन देखिए, इसमें क्या हुआ, सिविल सट के मामलों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील के आधार को मूल मानदंड से बदलकर कानून के पर्याप्त प्रश्न वाले एक में बदले। और ये कब हुआ था, 9 जून 1972 में हुआ था कि जो सिविल सट के मामले हैं उनको भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं वो, और उन्हें दंड भी मिलेगा जो जिस लेवल का उन्होंने क्या। 31वां संशोधन देखिए, ये हुआ था 7 अक्टूबर 1973 में। 7 अक्टूबर 1973 में 31वां संशोधन हुआ था। इसके उद्देश्य क्या थे, लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी थी, 525, इसको बढ़ा दिया गया, 545 कर दी गई। ये इम्पोर्टेंट है। 31वां संशोधन 1973 में हुआ था। लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी। इसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी। कितनी कर दी गई थी, 545 कर दी गई थी संख्या। अब पहले मतलब संशोधन से पहले कितनी थी, 525 थी। 32वां संशोधन, इसमें क्या हुआ, आंध्र प्रदेश राज्य के तेलंगाना और आंध्र क्षेत्रों के क्षेत्रीय अधिकार का संरक्षण। आंध्र प्रदेश के राज्यों के तेलंगाना और आंध्र क्षेत्रों के क्षेत्रीय अधिकारों का संरक्षण किया गया, और ये 1 जून 1974 को किया गया था। कब किया गया था, 1 जून 1974 को किया गया था। ये हमारा 32वां संशोधन था। कौन सा संशोधन था, 32वां संशोधन था। चलिए, ये हमारा 33वां है। इसके उद्देश्य देखते हैं। संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य द्वारा इस्तीफा की प्रक्रिया और सदन के अध्यक्ष द्वारा इस्तीफा के सत्यापन और स्वीकृति की प्रक्रिया निर्धारण करना। इसमें क्या हुआ था, संसद और राज्य के जो विधानसभाओं के सदस्य होते थे उनकी इस्तीफा की प्रक्रिया को इसमें बनाया गया कि उनका जो इस्तीफा होगा मतलब वो किस प्रकार से निकल सकते हैं, और अध्यक्ष द्वारा इस्तीफा, और जो सदन का जो अध्यक्ष है वो किस प्रकार से अपना इस्तीफा दे सकता है। ये संशोधन हुआ था 1974 में, और ये है 33वां संशोधन। अगला हमारा 34वां संशोधन। इसमें क्या हुआ था, भूमि सुधार अधिनियम, और इन अधिनियम में संशोधन को संविधान की 9वीं अनुसूची, इसमें भी भूमि सुधार अधिनियम हुआ था और इनको भी 9वीं अनुसूची में रखा गया था। ये 34वां संशोधन था, और ये 7 दिसंबर 1974 में हुआ था। 1974 में हुआ था। देखिए, थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, जब भी कुछ हो सकता है, वरना ऐसे तो कोई एग्ज़ाम नहीं निकाल पाता बिना मेहनत किए। 35वां संशोधन देखते हैं हम। इसके उद्देश्य क्या थे, भारत के संघ में सिक्किम के समावेश के लिए नियम और शर्तें। जो भारत के जो सिक्किम था उसके समावेश के लिए, उसको बनाने के लिए कुछ नियम और शर्तें लाई गई थी हमारी 35वें संशोधन में। कौन से 35वें संशोधन में, और ये 1 मार्च 1975 में हुआ था। 1 मार्च 1975 में हुआ था। अगला हमारा 36वां संशोधन। इसके उद्देश्य क्या है, सिक्किम का भारतीय संघ के भीतर एक राज्य के रूप में गठन। जो सिक्किम था उसको भारत में एक राज्य के रूप में गठन किया गया उसका। ये हमारा 36वां संशोधन है, और ये हमारा 26 अप्रैल 1975 को हुआ था। 26 अप्रैल 1975 को 36वां संशोधन हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, सिक्किम को भारत का एक राज्य के रूप में गठित किया गया था। 37वें में क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था, जो अरुणाचल प्रदेश था उसको विधानसभा, जो अरुणाचल प्रदेश था उसमें विधानसभा का गठन किया गया था 37वें संशोधन में, और ये 3 मई 1975 को हुआ था। कब हुआ था, 3 मई 1975 को हुआ था 37वां संशोधन, जिसमें क्या हुआ था, हिमाचल प्रदेश में विधानसभाओं का गठन किया गया था।
अगला हमारा 38वां संशोधन। इसमें क्या होता है, अध्यादेश पारित करने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाया। जो राष्ट्रपति थे और राज्यपाल, इन दोनों की शक्तियों को बढ़ाया गया था 38वें संशोधन में। इन दोनों की शक्तियों को बढ़ा दिया गया था। और ये कब हुआ था? ये 1 अगस्त 1975 को हुआ था हमारा 38वां संशोधन। 39वां संशोधन देखिए, इसके उद्देश्य देखिए, और ये देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती। जो इनके जो चुनाव होते हैं उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, ऐसा संशोधन किया गया। और ये 39वां संशोधन है, ये हमारा 10 अगस्त 1975 को हुआ था। कब लागू हुआ था? 10 अगस्त 1975 को। चलिए 40वां संशोधन। कौन सा? 40वां संशोधन। इसके उद्देश्य कहते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र के संबंध में कानून बनाने और भारत संघ के साथ खनिज संपदा को निहित करने के लिए संसद को सक्षम बनाना। तो क्या हुआ था? विशेष आर्थिक क्षेत्र के संबंध में, इसमें क्या हुआ था, जो आर्थिक क्षेत्र थे हमारे, इकोनॉमी क्षेत्र थे, उसमें क्या किया गया था, कुछ चीज़ें ऐड की गई थी और उसमें संशोधन किया गया था, उसके बारे में कानून बनाया गया था। और ये 27 मई 1976 में लागू किया गया था। 27 मई 1976 में हमारा 40वां संशोधन हुआ था। ये हमारा इम्पोर्टेंट है, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जो हम पढ़ रहे हैं ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अब ये जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है। 42वां संशोधन। इसमें क्या हुआ था? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विस्तार किया गया था। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे उनको जोड़ा गया था। ठीक है, इनमें मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता स्थापित की गई थी। इसमें बोला गया था जो मौलिक अधिकार हैं वो सबसे पहले हैं, वो सबसे पहले उसमें क्या होता? मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी गई थी। संविधान संशोधन को अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जो संविधान संशोधन है उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि ऐसा क्यों हो गया या ऐसा क्या हो गया। मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। जो राष्ट्रपति हैं उनको मंत्रिमंडल की सलाह माननी पड़ेगी, ये संशोधन किया गया। आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति पूरे देश के साथ साथ देश के किसी एक भाग में भी अनुच्छेद 352 के तहत आपात की घोषणा कर सकते हैं। जो इमरजेंसी है उसकी घोषणा राष्ट्रपति किसी एक राज्य के साथ साथ पूरे देश में भी कर सकते हैं। राज्यों में आपातकालीन घोषणा 6 माह से 1 वर्ष की गई। जो इमरजेंसी लगेगी 6 माह से 1 वर्ष तक लग सकती है। और ये 3 जनवरी, 1 फरवरी और 1 अप्रैल को किए गए थे 1977 में। क्योंकि इतने सारे संशोधन हुए थे, एक दिन में तो हो नहीं गए ये, तो कब हुए थे? 3 जनवरी, 1 फरवरी और 1 अप्रैल को 1976 में। आपके लिए ये मेन है, आपके लिए ये मेन है, 1977 में लागू किए गए थे। चलिए 43वां संशोधन। इसमें क्या हुआ था? देश में आंतरिक आपातकालीन के निरसन के बाद संशोधन पारित हुआ। जो देश में इमरजेंसी हो जाएगी उसके बारे में संशोधन पारित किया गया था, 43वां संशोधन। और ये हुआ था 13 अप्रैल 1978 में। 13 अप्रैल 1978 में हमारा 43वां संशोधन हुआ था। चवालीसवां संशोधन।
ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या गया था, समावर्ती सूची में जोड़े गए वन प्रणाली के सुरक्षा, न्यायाधिक प्रशासन, जनसंख्या की नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा बांट तथा माप, ये सारी चीज़ें हमारी समावर्ती सूची में जोड़ी गई थी। अगला है जीवन एवं व्यक्तित्व स्वतंत्रता तथा प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से समाप्त कर इसे केवल विविध अधिकार बना दिया गया था। जो संपत्ति का अधिकार था वो 44वें संशोधन के तहत हटा दिया गया था और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ये कब हुआ था? 20 जून, 1 अगस्त और 6 दिसंबर 1979 में 44वां संशोधन हुआ था। 44वां संशोधन कब हुआ था? 1979 में। अगला हमारा 45वां संशोधन, 45वां संशोधन। तो इसमें इसके उद्देश्य क्या क्या हैं? ACC और ACT के लिए आरक्षण और संसद और राज्य और विधानसभाओं में एंग्लो इंडिया सदस्यों के नामांकन को 1 और 10 साल यानी 1990 तक बढ़ा दिया गया। तो क्या किया गया? जो ACC और ASC के लिए आरक्षण और संसद और राज्य विधानसभाओं को एंग्लो इंडिया सदस्यों के लिए बढ़ा दिया गया था। ये कब हुआ था? 25 जनवरी 1980 को। 25 जनवरी 1980 को हुआ था। चलिए अगला हमारा 46वां संशोधन। कौन सा? 46वां। इसके उद्देश्य क्या हैं? बिक्री कर के दायरे और प्रयोज्यता पर न्यायाधिक घोषणा को नकारने के लिए संशोधन। तो इसमें संशोधन किस किस चीज़ के लिए किया गया था? बिक्री कर, मतलब जो टैक्स लगता था, किसी चीज़ को बेचने के लिए टैक्स लगता है, उसके दायरे और प्रयोज्यता पर निर्धारित घोषणा को नकारने के लिए ये संशोधन किया गया था। और ये कब किया गया था? 2 फरवरी 1983 में। 2 फरवरी 1983 में किया गया था। अगला हमारा 47वां संशोधन। 47वां संशोधन भूमि सुधार अधिनियमों और इन अधिनियमों में संशोधन को संविधान की अनुसूची 9 के तहत रखें। मतलब जो भूमि सुधार अधिनियम थे इनको 9वीं अनुसूची के तहत रखा गया 47वें संशोधन में। और ये 26 अगस्त 1984 में हुआ था। 26 अगस्त 1984 में हुआ था। चलिए 48वां संशोधन, 48वां संशोधन पंजाब राज्य में 2 साल तक राष्ट्रपति शासन की अनुमति देने के लिए अनुच्छेद 356 में संशोधन किया गया। जो पंजाब राज्य था उसमें 2 साल तक राष्ट्रपति शासन की अनुमति दे दी गई थी, उसके लिए संशोधन किया गया था 356 में, 356 आर्टिकल में। और ये कब से लागू हुआ था? 1985, 1 अप्रैल 1985 में लागू हुआ था हमारा 48वां संशोधन। वां संशोधन। इसके उद्देश्य क्या है? त्रिपुरा को एक जनजातीय राज्य के रूप में मान्यता देना और त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्ता जिला परिषद के निर्माण को सक्षम बनाना। तो इसमें क्या हुआ था? जो त्रिपुरा था उसको एक जनजातीय राज्य के रूप में मान्यता मिली थी। कब मिली थी? 49वें संशोधन में, 49वें संशोधन में मिली थी। और ये 11 सितंबर 1984 को मिली थी। अब है हमारा 50वां संशोधन। अब हम कहाँ पहुँच गए हैं? 50वें संशोधन में पहुँच गए। हमने 50 संशोधन पढ़ लिए हैं, 50वें में पहुँच गए हैं। उम्मीद है आप नोट कर रहे होंगे अच्छे से। उद्देश्य: संपत्ति और संचार बुनियादों ढांचे की रक्षा करने वाले सुरक्षा कर्मियों को कवर करने के लिए अनुच्छेद 33 में निर्धारित भाग 3 के अनुसार मौलिक अधिकारों
में कटौती के लिए तकनीकी संशोधन, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया गया था अनुच्छेद 33 में। ठीक है, अनुच्छेद 33 के भाग 3 में, भाग 3 तो मौलिक अधिकार ही हैं, तो इसमें संशोधन किया गया था संपत्ति और संचार के बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए। और ये हमारा 50वां संशोधन था और ये 11 सितंबर 1984 को किया गया था। अब हमारा 51वां संशोधन, इसमें क्या हुआ था, लोकसभा में नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान करें। इसी तरह मेघालय और अरुणाचल प्रदेश को उनकी विधानसभाओं में आरक्षण प्रदान करें। तो इसमें आरक्षण हुआ था 51वें संशोधन में, आरक्षण हुआ था हमारे कुछ राज्यों में आरक्षण हुआ था किन के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ राज्यों में आरक्षण हुआ था 51वें संशोधन में। और 51वां संशोधन कब हुआ था, ये हुआ था हमारा 16 जून 1986 को, 16 जून 1986 को हुआ था। अगला हमारा 52वां संशोधन, इसके उद्देश्य क्या है, दल बदल विरोधी कानून, एक पार्टी से दूसरे दल में बदल के मामले में संसद और विधानसभाओं के सदस्यों को अयोग्यता प्रदान करता है। और ये कब हुआ, 1 मार्च 1985 को हुआ था, 1 मार्च 1985 को हुआ था। अगला हमारा 53वां संशोधन, इसमें क्या हुआ था, मिजोरम को भारत संघ के 23वें राज्य का दर्जा दिया गया। जो मिजोरम था उसमें भारत संघ के मिजोरम को 23वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। और ये 20 फरवरी 1986 में हुआ था, 20 फरवरी 1986 में हुआ था। अगला हमारा 54वां संशोधन, 54वां संशोधन, इसमें क्या हुआ था, भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि। जो भारत के मेन जज थे और जो अन्य जज थे उनके वेतन में वृद्धि की गई 54वें संशोधन के तहत। और ये कब किया गया, 1986 में हुआ था। अगला हमारा 55वां संशोधन, इसमें क्या हुआ था, अरुणाचल प्रदेश को 24वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। अरुणाचल प्रदेश को 24वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। और ये 20 फरवरी 1987 में हुआ था। कब, 20 फरवरी 1987 में हुआ था। अगला हमारा 56वां संशोधन, इसमें क्या हुआ था, गोवा को भारत संघ के 25वें राज्य का दर्जा, जो गोवा था उसको 25वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। भारत संविधान का हिंदी प्राधिकृत रूप के लिए प्रावधान, जो हमारा भारत का संविधान है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो 56वें संशोधन में क्या हुआ था, उसे हिंदी में बनाने का प्रावधान दिया गया था। और ये 3 मई 1987 में संशोधन किया गया था। अगला हमारा 58वां संशोधन, इसमें क्या हुआ था, भारतीय संविधान का हिंदी में प्राधिकरण के रूप में प्रावधान। तो इसमें जो संविधान था उसको हिंदी में बनाने के लिए प्रावधान दिया गया था। 9 दिसंबर 1987 में हुआ था। अगला हमारा 59वां संशोधन, इसमें क्या हुआ था, पंजाब में राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष के लिए किया गया। जो पंजाब था उसमें राष्ट्रपति शासन 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया। केंद्र पंजाब में आंतरिक अशांति के आधार पर आपात की घोषणा कर सकता है। जो केंद्र है पंजाब में आंतरिक अशांति के लिए आपातकालीन की घोषणा कर सकता है। अगला है अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन के अधिकार को राष्ट्रपति केवल पंजाब के निलंबित कर सकता है। तो जो 59 में संशोधन हुआ था केवल पंजाब के ऊपर ही हुआ था। 59 में संशोधन पंजाब के ऊपर ही हुआ था और ये 30 मई 1988 को हुआ था। 30 मई 1988 को हुआ था हमारा 59वां संशोधन। अगला हमारा 61। इसमें हम डिस्कस करेंगे, इसमें क्या डिस्कस करेंगे, लोकसभा तथा विधानसभा चुनावों के मतदानों की आयु किस
वर्ष से 18। पहले क्या होता था, लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव थे वो हम 21 वर्ष में वोट कर सकते थे, 21 वर्ष में वोट कर सकते थे। अब क्या कर दी गई, उसकी आयु कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई कि आप 18 वर्ष के हैं तो भी वोट कर सकते हैं। और ये 28 मार्च 1989 में ये संशोधन हुआ था। अगला है हमारा 63वां संशोधन। अगला हमारा 63वां संशोधन, इसके उद्देश्य क्या है, पंजाब में आपातकाल के दौरान रद्द किए जाने वाले व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन के अधिकार को रद्द नहीं किया गया। पंजाब में आपातकालीन के दौरान जब पंजाब में अगर इमरजेंसी आ जाएगी तो जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जो किसी एक व्यक्ति की स्वतंत्रता है तथा जो उसके जीवन के अधिकार हैं, उनको रद्द नहीं किया जाएगा, उनको ख़त्म नहीं किया जाएगा। ये हमारे 6 फरवरी 1919 में ये संविधान संशोधन हुआ था, 63वां। 69वां संविधान संशोधन, इसमें क्या हुआ, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किया गया। जो केंद्र शासित प्रदेश मतलब जो हमारी दिल्ली है उसका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब उसको राजधानी बोला गया हमारे राष्ट्र की। ठीक है, दिल्ली में 70 सदस्यों वाली विधानसभा एवं 7 सदस्य मंत्रिपरिषद बनाई गई। दिल्ली में क्या किया गया, 17 सदस्यों की विधानसभा और 7 सदस्यों की मंत्रिपरिषद बनाई गई। दिल्ली विधानसभा तथा पुडुचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के लिए बनाया गया। ठीक है, ये 1 फरवरी 1992 में संशोधन हुआ था, 69वां संशोधन। अब पढ़ रहे हैं हम 70वां संशोधन। 70वां संशोधन, ठीक है, इसमें उद्देश्य पढ़ते हैं। पहले दिल्ली के विधानसभा तथा पुडुचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार प्रदान किया गया। तो 70वें संशोधन में क्या हुआ था, दिल्ली विधानसभा तथा पुडुचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दे दिया गया। जो दिल्ली की विधानसभा थी और जो पुडुचेरी की विधानसभा थी वो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा उसमें शामिल हो सकती है, ये उनको अधिकार प्राप्त कर दे दिया था 70वें संशोधन में। और ये कब हुआ था, 21 दिसंबर 1991 में हुआ था, 21 दिसंबर 1991 में हुआ था। सेवेंटी-3वां संशोधन, इसमें क्या हुआ था, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जो पंचायती राज होता था, गाँव में ही होता पंचायती राज, इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान में इनको जगह दी गई, दर्जा दिया गया। संविधान के 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जो पंचायती, एक तो पंचायती राज में संविधान का दर्जा दिया गया और उसमें 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी 73वें संशोधन में। और ये 24 अप्रैल 1993 में हुआ था, 24 अप्रैल 1993 में हुआ था। चलिए नगर पालिका व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जो नगर पालिका व्यवस्था थी उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान में 12वीं सूची जोड़ी गई। कितनी, कौन सी, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी संविधान में और ये 1 जून 1993 में जोड़ी गई थी और ये 74वें संशोधन के तहत जोड़ी गई थी 12वीं अनुसूची। और नगर पालिका व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। चलिए 84वां संशोधन, इसमें क्या हुआ था, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जो पंचायती राज था उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई ये 24 अप्रैल 1993 में जोड़ी गई थी, 24 अप्रैल 1993 में जोड़ी गई थी और ये हमारे 84वां संशोधन हुआ था। अब हमारा 85वां संशोधन, इसमें क्या होता है, सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जनजाति वरिष्ठता के आधार पर जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पदोन्नति के आरक्षण की व्यवस्था। अब क्या हुआ, सरकारी सेवाओं के लिए मतलब जो सरकारी सेवा होंगी
उनके लिए जो अनुसूचित जनजातियाँ होंगी उनकी एज बढ़ा दी गई कि ये जैसे 24 साल के हैं तो ये 26 साल तक अप्लाई कर सकते हैं सरकारी सेवाओं के लिए। ये 85वें संशोधन में हुए थे और ये 4 जनवरी 2002 में संशोधन हुआ था। ये संशोधन कब हुआ था? 4 जनवरी 2002 में हुआ था। छियासीवां संशोधन, इसमें क्या हुआ था? संविधान में अनुच्छेद 21A 45 तथा 51A को जोड़ा गया था। जो संविधान है हमारा उसमें अनुच्छेद 21A को, 45 को और 51A को जोड़ा गया था 86वें संशोधन में। और राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। जो राज्य की तरफ से क्या किया गया कि जो 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे हैं उनको हम निःशुल्क शिक्षा देंगे। 86वें संशोधन में ये हुआ था और ये 12 दिसंबर 2002 को हुआ था। ये कब से लागू होना स्टार्ट हो गया? 12 दिसंबर 2002 से। चलिए अगला हमारा 87वां संशोधन, इसमें क्या हुआ? परिसीमान में जनसंख्या का आधार 1991 की जनगणना के स्थान पर 2002 कर दी गई। आपको हमारी जो जनगणना होती है वो होती रहती है, हर 10 साल में जनगणना होती है कि कितने लोग बढ़े या कितने कम हुए। तो जनसंख्या आधार 1991 हुआ था, अब क्या कर दिया गया? 2001 जनसंख्या का आधार कर दिया गया और ये 2003 में हुई थी, 22 जून 2003 में हुई थी। और 87वां संशोधन हुआ था। कौन सा संशोधन हुआ था? 87वां। चलिए कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसा। 88वां संशोधन, इसमें क्या हुआ? सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया। अब इसमें क्या किया गया? सेवाओं पर टैक्स लगाना स्टार्ट किया गया। ये कब किया गया? 15 जनवरी 2004 से स्टार्ट कर दिया गया। 15 जनवरी 2004 से स्टार्ट कर दिया। और ये हमारा 88वां संशोधन था। कौन सा? 88वां संशोधन था। 92वां संशोधन, इसमें क्या हुआ गया? डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ये जो 4 भाषाएं हैं इनको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था और ये 24 अप्रैल 1993 में किया गया था। 24 अप्रैल 1993 में किया गया था 92वें संशोधन के तहत। चलिए 93वां संशोधन, निजी एवं बिना सरकारी अनुमति प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पर सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ों के लिए 25% आरक्षण का प्रावधान। तो जो प्राइवेट स्कूल होते थे, जो प्राइवेट स्कूल होंगे उनमें क्या किया गया? जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए 25% आरक्षण दिया गया। कितने? 25% आरक्षण दिया गया। और ये 20 जनवरी 2006 में हुआ था। कब हुआ था? 20 जनवरी 2006 में हुआ था। कौन सा संशोधन था? 93वां संशोधन। चलिए अगला हमारा 94। इसमें क्या हुआ? अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए एक मंत्री का प्रावधान मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा के साथ साथ छत्तीसगढ़ एवं झारखंड में भी किया गया। जो अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए एक मंत्री का प्रावधान किया गया। कहाँ कहाँ पर किया गया? मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ और झारखंड में एक मंत्री का प्रावधान किया गया अनुसूचित जनजातियों के लिए। ठीक है, ये हमारा 94वां संशोधन था और ये 12 जून 2006 में लागू किया गया था। 12 जून 2006 में लागू किया गया था। 95वां संशोधन, इसमें क्या हुआ था? अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि लोकसभा और विधानसभा के लिए 60 वर्ष से बढ़ाकर 17 वर्ष कर दी गई। जो अनुसूचित जनजाति को आरक्षण की अवधि बढ़ा दी गई, 60 से 70 कर दी गई। ठीक है, 10 वर्ष बढ़ा दी गई थी। उड़िया भाषा को ओडिया में परिवर्तन किया गया था। जो उड़िया भाषा थी उसको ओडिया भाषा बोला जाएगा।
ऐसा परिवर्तन किया गया और ये 25 जनवरी 2010 में किया गया। 25 जनवरी 2010 में किया गया और ये हमारा 95वां संशोधन है। कौन सा संशोधन है? 95वां। 96वां संशोधन, इसमें क्या गया? उड़िया भाषा को उड़िया में परिवर्तन किया गया। 96वें संशोधन में उड़िया भाषा को उड़िया में परिवर्तन किया गया था और ये 23 सितंबर 2011 में हुआ था। कब हुआ था? 23 सितंबर 2011। 97वां संशोधन, इसमें क्या हुआ? सहकारी समिति नाम से एक नया भाग 9 जोड़ा गया। सहकारी समिति के नाम से एक नया पार्ट 9B जोड़ा गया। ठीक है, सहकारी समिति बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाएगा। जो सहकारी समिति बनाने का अधिकार है उसको कौन बनाएगा? मौलिक अधिकार। और ये 22 जनवरी 2012 में लागू किया गया था और ये हमारा 97वां संशोधन के तहत लागू किया गया था। 98वां संशोधन, इसमें क्या हुआ? हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए कर्नाटक के राज्यपाल की शक्तियों का विस्तार। जो कर्नाटक के राज्यपाल थे उनकी शक्तियों को बढ़ा दिया गया था। किस लिए? हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए। ठीक है, ये हमारा 1 जनवरी 2013 में लागू किया गया था। 1 जनवरी 2013 में लागू किया था और ये हमारा 98वां संशोधन था। 99वां संशोधन, 99वां संशोधन, इसमें क्या हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति एवं स्थानीयकरण के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया। वर्तमान में जिसे कॉलेजियन सिस्टम के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया और नोट उच्चतम न्यायालय की से संवैधानिक घोषणा कर दी गई थी और ये 13 अप्रैल 2015 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति की गई थी। सौवां संशोधन, हम कहाँ पहुँच गए हैं? 100वें संशोधन पे। इसमें क्या हुआ था? भारत बांग्लादेश के मध्य सीमा भूमि हस्तांतरण से संबंधित, ये किससे संबंधित है? 100वां संशोधन भारत बांग्लादेश के बीच में जो सीमा भूमि है उसके हस्तांतरण से संबंधित है और ये 31 जुलाई 2015 में किया गया था और ये हमारा 100वां संशोधन है। 101वां संशोधन, इसमें क्या होता? भारत में सकल कर व्यवस्था वस्तु एवं सेवा कर अपनाने हेतु यह संशोधन किया गया। ठीक है, मतलब करों के लिए ये संशोधन किया गया था। एक तो सकल कर और एक वस्तु एवं सेवा कर। ये 101वें संशोधन में किया गया था और 1 जुलाई 2017 में किया गया था। हाल ही में, मतलब अभी के ही हैं ये, हाल ही के 2017 के। 2002वां संशोधन, इसमें क्या हुआ? पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त दिया गया। जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, और ये हमारा 11 अगस्त 2018 में हुआ था। 102वां संशोधन, 102वां संशोधन कब हुआ था? 11 अगस्त 2018 में। 103वां संशोधन, इसमें क्या है? समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण प्रदान किया गया। जो पिछड़ा वर्ग है उसको 10% आरक्षण दिया गया और ये 22 जनवरी 2019 में दिया गया था। 22 जनवरी 2019 में ये ऐसा लागू किया गया कि आरक्षण दिया जाएगा जो पिछड़ा वर्ग है। 104वां संशोधन, अनुसूचित जनजातियों के लोकसभा विधानसभा के आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष
25 जनवरी 2020 से बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 कर दिया गया, मतलब 10 वर्ष बढ़ा दिया गया, 10 साल बढ़ा दिया गया। ठीक है, आगे है, इसके अतिरिक्त एंग्लो इंडिया 2 सदस्यों को मनोनीत आरक्षण नामित करने से प्रावधान को समाप्त कर, एंग्लो इंडिया का जो प्रावधान था उसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन जो अनुसूचित जनजातियों के लोकसभा विधानसभा के आरक्षण थे उसको 10 साल और बढ़ा दिया गया। तो 104वां संशोधन हुआ था ये 25 जनवरी 2020 में, अभी हुआ है 25 जनवरी 2020 में। तो चलिए अब हमने सारे संशोधन पढ़ लिए हैं, लिस्ट समाप्त होती है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और ये इम्पोर्टेंट थे आपके लिए संशोधन, इनको नोट कर लीजिएगा, इनमें से ही पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, इनसे अलग कुछ भी नहीं आता है। तो आज के लिए इतना ही, तो आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।